अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABVMU CET UP कॉमन पर मेडिकल एडमिशन CPE एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है UG NPG के लिए। 9 मई 2024 को ये पोस्ट अपडेट की गई है सरकारी रिजल्ट पर। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। 60 नोटिफिकेशन में दी गई है और फुल दोनों दी गई है। तो आपको हम फॉर्म को फिल करके बताएंगे। 30/4/2024 को स्टार्ट है, 10/6/2024 को लास्ट है। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस है आप देख सकते हैं कि जनरल OBC EWS के 3000 रुपये लग रहे हैं और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये लग रहे हैं। तो हम आपको फॉर्म को फिल करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज कैटेरिया भी देख सकते हैं और यहाँ पे जो भी UG कोर्सेज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताएंगे। यहाँ पर आपको आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाता है। तो आपको आने के बाद कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET के अकॉर्डिंग जो BSc नर्सिंग 4 ईयर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म फिल करेंगे। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के 2 ईयर के लिए करना चाहते हैं तो ये वाला इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक सेम है, बस केवल आपका डॉक्यूमेंट बढ़ता जाता है। तो दोस्तों हम बता दें एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम आपको फॉर्म फिल करके बताएंगे। आपको BSc नर्सिंग 4 ईयर, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो आपको इस तरीके का पेज मिलता है। आप देख सकते हैं कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET 2024 BSc नर्सिंग 4 ईयर रजिस्ट्रेशन आपको बताया गया है। उम्मीदवार का नाम, पता और पिता का नाम कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये आपको बताया गया है स्पष्ट, आप देख सकते हैं रेड मार्क में, और ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ बताया गया है श्रीमान श्रीमती दिव्यांग डॉक्टर नामांकन उप लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कैंडिडेट ऐसे गलती कर दे रहे हैं जिससे कि इनका फॉर्म रिजेक्टेड हो सकता है। आपको बताया गया पंजीकरण विवरण सावधानी पूर्वक भरना चाहिए क्योंकि आवेदन पर स्वतः भरे हुए गैर संप्रदाय योग्य दिखाई दे और आवेदन की प्रक्रिया पूरे इन्हें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें बताया गया जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे बहुत केयरफुली से करिएगा। इसमें सुधार की ऑप्शन नहीं दी गई। यहाँ पे स्पष्ट में ब्लिंकिंग भी कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी भी समय सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर आप जो भी फर्स्ट नेम आपका होगा यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका जो भी होगा दोस्तों आप यहाँ में लिख देंगे फर्स्ट नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिडिल नेम लिखना है। आप अपना जो भी मिडिल नेम हो आप मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपका केवल सिंगल नेम है तो आप फर्स्ट नेम में आप लिख करके और मिडिल नेम लास्ट नेम आप छोड़ सकते हैं। अगर केवल आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लास्ट नेम मेंशन करने के बाद यहाँ पे मदर्स नेम मांगा गया है। जो भी आपके मदर्स का नाम होगा आपको मदर्स नेम आपको फिल कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे मदर्स नेम फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर लेना है या हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड नेम फिल करिएगा, अगर नहीं हुई है तो आप फादर्स नेम अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करिएगा। तो जो भी फादर का नाम है आपको यहाँ पे फादर्स नेम आपको फिल कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिल करिएगा और मोबाइल नंबर वो तो एक्टिवेटेड होना चाहिए क्योंकि उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP से वेरीफाई की जाती है। आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर लेना है जो भी देना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको email ID मेंशन करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पर आपको चयन करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे चयन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर जो भी आपका है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी मेंशन करनी है, जो भी कैटेगरी होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करने के बाद सब कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है। अगर इसमें से कोई आपका एलिजिबल है आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करिएगा फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन जो करेंगे दोस्तों केयरफुली करिएगा, अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है तो आप संशोधन का ऑप्शन नहीं दी जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे।
रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मोबाइल पे भेज दिया जाता है और पासवर्ड भी भेज दिया जाता है। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है और जो भी आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी पासवर्ड आपके मोबाइल पे सेंड किए गए वो फिल करेंगे और लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आप यहाँ अपना डिटेल देख सकते हैं। आपका नाम से होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम और यहाँ फादर्स नेम, और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आप फिल किए हैं वो फिल से होगा और ईमेल आईडी से होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से होता है। अब आपको यहाँ पे पहले ही पेमेंट कराने की आवश्यकता है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आगे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। पे एंड फी 3000 रुपये, बेसिक नर्सिंग 4 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होता है। अगर आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा और आप अपना ईमेल आईडी, उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका QR कोड 100 होगा। उस QR कोड को आपको स्कैन करके आपको पेमेंट कर लेना है। अगर UPI एंड मोबाइल बैंकिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर लेना। चलिए हमारा QR कोड के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा पेमेंट होता है, तो QR कोड को स्कैन करके हमारा जो भी पेमेंट है कर लेते हैं। दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद हमारा यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर अब ओपन करने के बाद इस तरीके का ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट है, ऑर्डर नंबर, जो ट्रांजेक्शन आईडी है ये भी शो हो रहा है, सक्सेसफुली हो चुका है। अब अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। तो व्यू पे क्लिक करके आपको रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जब अब आपका एडमिशन होगा उस समय आपकी पेमेंट स्लिप लगती है। तो आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आपको रसीद डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम यहाँ आपको फॉर्म को फिल करके बताते हैं। फिल फॉर्म पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे बताया गया है कि आपका 5 चरणों में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। पहले मैं पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, फिर उसके बाद एड्रेस, फिर क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस, फिर उसके बाद फोटो एंड साइन वेरिफिकेशन एंड फी पे रिफंड। आपको यहाँ पे फी भी रिफंड किया जाएगा बताया गया। तो आपको यहाँ पे 5 स्टेप के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम शो होता है, मदर्स नेम शो होगा, फादर्स नेम होगा। स्क्रॉल डाउन करके आपको फॉर्म फिल करके बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, प्लेस डालना है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है और आपको ये फिल कर लेना। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। फिर उसके बाद एज ऑन दिसंबर से आपकी कितनी उम्र है आपको यहाँ पे शो होता है। फिर आधार नंबर आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल फिल हो चुके हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल आपकी फिल हो चुकी है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको एड्रेस कम्युनिकेशन डिटेल आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों एड्रेस डिटेल में आने के बाद आपको हाउस नंबर आपके पास है तो आप मेंशन कर सकते हैं, स्टेट नेम है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें विलेज लिख देंगे। फिर उसके बाद मोहल्ला, एरिया या पोस्ट ऑफिस में से कोई भी एक यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद स्टेट को आप मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सिटी को मेंशन करिएगा। जो भी एरिया का आपको पिन कोड है आपको एरिया का पिन कोड लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पेंडिंग एड्रेस दोनों सेम है तो टिक मार्क करेंगे तो दोनों डाटा सेम हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका पर्सनल डिटेल और एड्रेस डिटेल दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फिल करने की ज़रूरत है क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस डिटेल। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको देख सकते हैं इस तरीके का एकेडमी क्वालिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पहले तो आपकी जो अभी हाई स्कूल की डिटेल है आपको बोर्ड का चयन कर लेना है। फिर उसके बाद कॉलेज का आपको नाम लिखना है। फिर उसके बाद किस ईयर में आपने हाई स्कूल परीक्षा पास की है वो फिल कर लेना है। आपको इसमें मैक्सिमम मार्क फिल कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको ऑप्टेन मार्क फिल कर लेना है। फिर उसके बाद आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है। जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट लिख लेना है और उसके बाद कामा लगा करके वो भी सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मेंशन कर लेना है। इसी तरीके से आपको 12th का डिटेल फिल कर लेना है। 12th किस बोर्ड से आपने पास किया था वो फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट या आपको कॉलेज का नाम मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद किस ईयर में आपने पास किया था आपको वो मेंशन कर लेना है। एक चीज़ और दोस्तों कि यहाँ बताया गया है अगर कोविड के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन में आपने पास किया है स्कूल तो आप यहाँ पे टिक मार्क करिएगा, नहीं तो इसको अनचेक ही रहने दीजिएगा। अगर कोविड के अकॉर्डिंग आपने नहीं पास किया है उसके ड्यूरेशन में, उसके समय में अगर आपने पास किया है जब कोविड चल रहा था तो आपको टिक मार्क करना, नहीं तो इसको आप अनचेक ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद पासिंग ईयर आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम मार्क आपकी होती है 500 की होती है
अगर यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है तो 500 में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं, प्राप्तांक यहाँ पे मेंशन करेंगे, ऑब्टेन मार्क, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके बाद जो भी सब्जेक्टेड आपके होंगे सब बारे में वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों में से एक ट्रिक जरूरी है। अगर पहला वाला ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट आपका यहाँ पे परसेंटेज सब फिल करना पड़ेगा और मार्क नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप अपेयरिंग अवेटेड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑब्टेन मार्क और जो आपका मैक्सिमम मार्क है आपका हाइड हो जाएगा, परसेंटेज भी आपका हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अगर पास सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश की जो भी आप जितना नंबर प्राप्त किए हैं वो आप डिटेल फिल करना पड़ेगा। बायोलॉजी में आपने मैक्सिमम आपका कितने नंबर का था आपको फिल कर लेना है। फिर उसके बाद कितने नंबर में से कितना प्राप्तांक पाए थे आपको इसमें मेंशन कर लेना है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में आपको फिल करना है कितना मैक्सिमम मार्क था और कितने आपने प्राप्तांक किए हैं आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसी तरीके से आपको फिजिक्स में आ जाना है, फिजिक्स में आपका मैक्सिमम मार्क कितना था और आपने कितना ऑब्टेन मार्क पाया है वो फिल कर लेंगे। फिर इसी तरीके से इंग्लिश में आपको मैक्सिमम मार्क और ऑब्टेन मार्क यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपको प्रेफरेंस देना है कहाँ किस शहर में आप कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कम से कम आपको बताया गया है आप एक ही प्राथमिकता वाले शहर को 2 बार नहीं चूज कर सकते। इसमें बताया गया है पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी शहर आपका इसमें दिया गया है नज़दीकी आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद प्राथमिकता में दूसरा शहर दे सकते हैं, फिर प्राथमिकता में तीसरा शहर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ पीछे के डिटेल गलत हो चुका है तो प्रीवियस करके आप डिटेल आपको एक बार आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर वेरिफिकेशन का इस तरीके का मैसेज आएगा। इसमें बताया गया है कि अब आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत है, साइन और वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको यहाँ पे आप आ जाते हैं इमेज के जो फोटो की किस तरीके का आपका छवि होनी चाहिए आपको बताया गया है। तस्वीर सीधी कैमरे में साफ होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए और आपका बताया गया वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। और यहाँ बताया गया है कि आपका दोनों आपकी जो फोटो कोई खिंचाव यहाँ पर बताया गया है फोटो पर कोई खरोच या दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। और यहाँ बताया गया है कि जो फोटो न होगा उस पर बताया गया केवल प्रारंभिक या बड़े अक्षरों में ओवर राइटिंग या हस्ताक्षर की स्वीकार नहीं की जाएगी, फोटो पर बताया गया है। और आपको बताया गया नमूना हस्ताक्षर के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको नीचे बताया गया है किसी अन्य व्यक्ति का यहाँ पे साइन नहीं होना चाहिए। चलिए हम पहले फोटो के इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट साइज आपके यहाँ पर फोटो होना चाहिए, इसमें बताया गया है आकार कैसा होना चाहिए, यहाँ पे पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। और यहाँ बताया गया है कि 3 महीने से अधिक पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको यहाँ बताया गया किसी बॉर्डर अन्य चेहरे विशिष्ट रहित स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए आपका फोटो। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं हल्का। यहाँ बताया गया है कि हाल ही में एक क्लिक किया गया फोटो खींचे उम्मीदवार को नाम और खींचने की तारीख अंकित होनी चाहिए। इसमें बताया गया है जो फोटो लगाया जाएगा उसमें आपका फोटो के साथ साथ उम्मीदवार का नाम होगा और फोटो खींचने की तारीख अंकित होनी चाहिए, वही फोटो आप अपलोड करेंगे। यहाँ बताया गया है कि केवल सफ़ेद पृष्ठभूमि वाले रंगीन फोटो उम्मीदवार को चेहरा सिर कम से कम 75% कवर होना चाहिए। तो आपको बताया गया है कि जो आपका फोटो होना चाहिए वो 75% कवर होना चाहिए। और यहाँ बताया गया है जो आयाम पासपोर्ट साइज की फोटो की क्राइटेरिया है 4.5 से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और यहाँ बताया गया आपको बताया गया कि जो भी उम्मीदवार फोटो लगाएगा उसमें चश्मा नहीं पहना होना चाहिए। और इसमें बताया गया टोपी भी आपकी नहीं होनी चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है क्राइटेरिया जो 50 से 200 KB के बीच आपको अपलोड कर लेना है। आपको यहाँ पर बता दें कि फ़ोटो जो अपलोड करेंगे सफ़ेद बैकग्राउंड का अपलोड करिएगा दोस्तों, और उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका खिंचा जिस भी डेट में आप फोटो खिंचा रखे हैं उस डेट का आपको यहाँ पे डेट मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड कर देना है डेट वाला। तो डेट वाला फोटो अपलोड करेंगे। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब बात करते हैं साइन की। तो साइन बताया गया है काले बाल पेन से लिखावट होनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिल करिएगा। यहाँ बताया गया है जो काले बाल पेन से आपका यहाँ पे जो है अपलोड होना चाहिए, काले बाल पेन से ही आप यहाँ पे साइन करिएगा। और यहाँ बताया गया है जो हस्ताक्षर सफ़ेद पृष्ठभूमि वाले कागज़ पर ही होना चाहिए। सफ़ेद
आपका पेपर लेना है, उस पर आपको काले पेन से बॉल पेन से साइन कर देना है। आपको बताया गया बड़े अक्षरों में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार नहीं होगा। आपको बता दें कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं बड़े अक्षरों में कर दे रहे हैं साइन, तो उनका जो है हस्ताक्षर स्वीकार नहीं होगा। आपको साइन आपको मिक्स करना है, जैसे कि आप पहला अपर होता है फिर उसके बाद सारे लोअर्स होते हैं, उस तरीके से आप जो है साइन अपलोड करेंगे। आपको बताया गया साइन की जो आकार होना चाहिए 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा हस्ताक्षर केवल अभ्यर्थी का होना चाहिए, ना कि अन्य किसी के। यदि किसी बिंदु पर यह पाया जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति साइन किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, आपका यहाँ तक कि फॉर्म भी रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए आप जो भी साइन अपलोड करिएगा आप अपना ही अपलोड करिएगा, ये नहीं कि आप नहीं हैं तो आप किसी और से भी करवा करके अपलोड करा दिए हूँ। तो यहाँ पर फोटो और साइन के लिए यह बताया गया। और आपको बात करते हैं वेरिफिकेशन जो पेज है वो किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन फार्म दे रखा है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और A4 साइज पे आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ बताया गया है सत्यापन बहुत ज़रूरी है, जब तक इसको अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे A4 साइज प्रिंट आउट ले लेना है और उसके अंदर आपको हस्ताक्षर लिख लेना है। फिर उसके बाद लिखावट में एक वाक्य लिखना है और बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है। और यहाँ पर आपको बताया गया है पहचान के रूप में आपको फोटो भी अपलोड होगा और जो भी आपके बॉडी में मार्क है आपको मेंशन बॉडी के मार्क भी मेंशन करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड ब्राउज पे क्लिक करके आपको वो भी फोटो स्कैन करके अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर बताया गया है अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिर रेफरेंट का इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर आपको मेंशन करना है, जो भी अकाउंट नंबर बैंक एक कार्ड के अकॉर्डिंग खाता संख्या मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद री एंटर अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको नेम एज आ बैंक अकॉर्डिंग पे जो भी नाम हो वो फिल करेंगे। फिर उसके बाद IFSC कोड फिल करिएगा। फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे नेम आप बैंक अकाउंट नेम लिखना है, फिर उसकी स्टेट में है और किस जिला में है, और फिर उसके बाद उसका भी पासबुक रिकॉर्ड आपको अपलोड करना है। यहाँ बताया गया है कि 50 से 200 KB के बीच में आपको फोटो भी अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर बताया गया पासबुक हो या तो आपको रद्द चेक हो। आपको रद्द चेक कैसे बनाया जाता है, आप चेक लीजिएगा, उसके ऊपर लीजिएगा कैंसिल, उसके बाद इसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि BSc का मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि इसमें ऑनलाइन फोटो इस समय लग रहा है। तो आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन होता है। अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं एडिट पे करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और अगर आपका सब कुछ सही है तो उसके बाद यहाँ पे अपलोड एंड लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो होता है। फिर एक्शन में आपको यहाँ पे अपलोड एंड फोटो लाइव का ऑप्शन शो होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इसमें बता दें कि वेब कैमरा के अकॉर्डिंग अगर आपके PC या लैपटॉप में वेब कैमरा लगा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ तो आपको क्या करना है, आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपका पासवर्ड है आपको मोबाइल में डाल करके आपको फोटो कैमरा का ऑप्शन आता है, कैमरा को ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे 3 बार आपका फोटो क्लिक किया जाएगा। तो 3 बार आपका फोटो क्लिक कर लेना है। और वो भी दोस्तों बताया गया वाइट बैकग्राउंड में आपका होना चाहिए और पीछे के हिस्से वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का साथ में फोटो आपका नहीं आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों फोटो की क्राइटेरिया बताया गया है। एक बार रीड आउट करना चाहते हैं तो रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो फोटो खींचा जाएगा अच्छी रोशनी वाला होना चाहिए, ध्यान भटकने वाले चीज़ों से मुक्त रहे, और फोटो कैमरा में एक ही चेहरा आपका ही का दिखाना चाहिए। जो भी कैंडिडेट का फोटो है वही आपका आना चाहिए, किसी अन्य का नहीं तो आज इसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। वेब कैमरा या आपको डिवाइस कैमरा शुरू करने के लिए आपको कैमरा बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कैमरा बटन पे क्लिक करेंगे आपकी छवि ऑटोमेटिकली कैप्चर की जाती है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको देख सकते हैं ओपन कैमरा पे आपको क्लिक करना है। जैसे ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे आपका कैमरा स्टार्ट हो जाता है और आपका फोटो क्लिक करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा और आपको व्हाइट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपका फोटो कैप्चर की जाती है। तो दोस्तों हमारा फोटो 3 बार क्लिक कर लिया गया है। फोटो क्लिक करने के बाद अगर आपका फोटो लगता है सब कुछ सही है तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करके उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपका पासवर्ड है लॉगिन करके अपना फाइनल प्रिंट ले लेना है।